राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधे राधे से मुझे कल एक ख्याल आया कि राधा जी और कृष्ण जी की नगरी है मथुरा, वृंदावन। वहाँ राधा और कृष्ण जी को पूजा जाता है क्योंकि वो प्यार का सिंबल है। एक मतलब प्यार के लिए सबसे बड़े पूजा इसलिए जाता है क्योंकि भगवान है, लेकिन वो बिहाइंड द कहानी जो वहाँ के नागरिक हैं, रहने वाले हैं, वृंदावन वासी हैं या फिर मथुरा वासी हैं, उनसे मेरा एक सवाल था, क्या वो आज प्रेम विवाह को या प्रेमी जोड़ों को उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे वो राधा कृष्ण जी को देखते हैं? क्योंकि राधा कृष्ण जी ने सबसे बड़ी यही कहानी या यही विचार दिए कि प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है, चाहे शादी का रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो। मैंने हमेशा बोला है, शादी का रिश्ता एक सिक्योरिटी देता है, श्योरिटी देता है, पर अगर उसमें प्यार ना हो तो वो श्योरिटी या वो जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ हम खींच रहे होते हैं। होता है ना कि एक गवर्नमेंट है, उसको 5 साल झेलना है, ऐसे ही शादी का रिश्ता है। अगर प्यार नहीं है ना तो वो झेलने वाली कंडीशन हो जाती है, और प्यार है तो उसे जीना होता है, लाइफ आप जी रहे होते हैं, वरना अदरवाइज आप ना सिर्फ अपनी उम्र गुजार रहे होते हो। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या वृंदावन वासी, बरसाने वासी उन प्रेमी जोड़ों को उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह से वो राधा रानी जी को देखते हैं, जिस तरह से वो कृष्ण जी को देखते हैं? क्योंकि मैंने माना कि आजकल कहानियों में या हमारे पुराणों में ऐसा है कि उनका विवाह हुआ था, लेकिन हमने इतने सालों से यही सुना है कि उनका विवाह नहीं हुआ था। कृष्ण जी का विवाह उनकी पत्नियां रुक्मणी और अन्य उनसे हुआ था, और राधा जी का विवाह वहीं पर किसी, उनका मुझे नाम तो अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी से हुआ था। तो जब दोनों ही विवाह अलग अलग जगह हुए, दोनों के ही, फिर भी उनका प्रेम अपार था। क्योंकि रासलीला को लोग समझते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप, बट रासलीला मुझे लगता है कि कुछ और ही होता है। वो मन से तृप्ति देता है, और मन से तृप्ति जो दे सकता है ना, वो रासलीला से नहीं हो सकता, सॉरी, वो फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं हो सकता। कभी कभी प्रेमी की आंखों में देखकर ही ना इतना सुकून मिलता है। मैंने उस चीज़ को जिया है। और वो हमसे दूर भी होना, जैसे कि राधा कृष्ण ज़्यादातर एक दूसरे से दूर ही होते थे, लेकिन मन में बातें होती थी या मन में ख्याल या विचार उनसे हटकर कभी नहीं आए। तो प्रेम वाकई में वो होता है। मैंने भी उस प्रेम को जिया है। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, और उसी चीज़ को मैं मानते हुए ये देखती हूँ कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप एक नहीं हो पाते, पर अगर आपके मन में उतनी श्रद्धा या उतनी आपके एक दूसरे के लिए उतने ही ज़्यादा मतलब सम्मान है, तो वो प्रेम सफल है ना। और उसी सफल से तो आप सुकून में ज़्यादा रहते हैं। उसी सफलता से एक दूसरे को बांध के रखने से आप सफलता नहीं पा सकते। डाइवोर्स का कल्चर मुझे इसलिए ही थोड़ा ठीक लगता है कि एक दूसरे को झेलना या बांधे रखने से अच्छा है एक दूसरे को छोड़ दो, एक दूसरे को जीने दो, अपनी अपनी राहों पे जाने दो, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हाँ, अगर उसमें बच्चा आ जाता है तब आप सोच समझ के विचार करो, लेकिन कोशिश पहले यही करो कि एक दूसरे को समझ के चीज़ें सही हो जाएं। क्या पता ऐसे हो कि मन में मुटाव सिर्फ आपके ना बोलने की वजह से, ना बातों को समझने या समझा पाने की वजह से आते हों। आपके बीच में प्रेम हो और उसको आप कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ चीज़ धुंध में छुप जाती है, तो बस वो धुंध हटाने की देरी होती है। तो कोशिश करें पहले वो, अगर वो नहीं हो रहा ना तब भी तो सही होता है कि आप एक दूसरे को छोड़ दें। लेकिन प्रेम की भाषा तो हमेशा यही बोली कि आप कितना भी दूर रहें, कैसे भी रहें, एक दूसरे को आत्मा से हमेशा जोड़े रखते हैं। अब बात करते हैं, जो मैंने ये बहुत ज़रूरी इस मुद्दे को समझा और जो मेरे मन में विचार आया वो यही था कि जब हम राधा कृष्ण जी को इतना मानते हैं, उनकी कलाओं को, कृतियों को देखते हैं दिन रात, या उनके व्यवहारिक जीवन हो या चाहे उसका प्रेम जीवन हो,
उनसे हम समझते हैं या उनकी कहानियों को सुनते हैं, इसका मतलब वो हमारे जो जनरेशन्स थी, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उनसे ये चीज़ें हम तक आ रही हैं। लेकिन क्या वो बड़े बूढ़े ही उस प्यार को, उस प्रेम को समझ पाए जो राधा कृष्ण जी ने, कहते हैं ना, भगवान ने धरती पे आके जो भी हमारे लिए कहानियाँ बनाई, वो इसलिए बनाई ताकि हम उनसे सीख ले सकें, अपने जीवन को सरल कर सकें। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने इस चीज़ को और ज़्यादा हार्ड कर दिया, एक दूसरे की गलतियाँ निकालने में, उसको नीचा दिखाने में? अगर किसी ने प्रेम करा है तो उसे वैसे ही सम्मान दीजिए ना, जैसे राधा जी को कृष्ण जी ने दिया, कृष्ण जी को राधा जी ने दिया। और वहाँ के जो लोग थे, जो ग्वाले थे या जो बरसाने वासी थे, उन्होंने उस समय के बरसाने वासियों ने उन्हें दिया। आज की डेट में हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कभी कभी ये लगता है कि हम इतना लोगों को कोसने में व्यस्त हैं कि अपने जीवन में जो मन की भावनाओं को जो सुखी कर सकते हैं ना, उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते जो हमारे पास है ना। जैसे होता है ना कभी कभी कि लोग वाग, हमारे पास एक जूस का गिलास है, वो आधा भरा है, तो वो दूसरे का पूरा भरा होगा तो वो उसे देख के ही कलपता रहेगा कि मेरा पूरा क्यों नहीं भरा ये गिलास। लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरे पास आधा गिलास तो जूस है ना, किसी के पास उतना भी नहीं है, किसी के पास पानी पीने के लिए भी नहीं है ठीक तरीके से। तो अपने पास जो होता है उसकी कदर करना ही इस जीवन का सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी जीत होती है कि आपके पास जो है उसकी कदर करें। आप जितना अगर आपको प्रेम मिल रहा है उसकी कदर करें, प्रेम नहीं मिल रहा है तब भी उसका सम्मान करें, उसको उसके तरीके से जीने दें, आप अपने तरीके से जिए। पर किसी की भी व्यवहारिक रूप से प्रताड़ना देना या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना देना सही नहीं है। आप अगर उसके जीवन में प्रेम विवाह लिखा है तो वो आपने या उन प्रेमी जोड़ों ने नहीं लिखा, वो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है। और जब वो लिख के भेजता है ना तो कोई नहीं बदलता। हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, एआई डेवलप कर सकते हैं, बट जो हो गया ना, जो उसकी किताब में लिख गया, वो नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज कर सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो वो रिजल्ट दे सकता है उस चीज़ पर, बट अगर वो आपके नसीब का नहीं है ना तो वो रिजल्ट भी नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।